हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर का बेसिक पढ़ा दिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स में क्या डिफरेंसेस हैं और कितने तरह का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो मेरा टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और यू कैन से सॉल्युबिलिटी। ठीक है, हेडिंग लगाएं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, वो उसकी क्या कहलाएगी, कॉन्सेंट्रेशन, या फिर उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मेरे साथ साथ लिखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट सर्टेन टेम्परेचर। क्योंकि हमें टेम्परेचर को फिक्स करना पड़ेगा। आपको पता है टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बहुत सारे सॉल्यूशन की चेंज हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर मैं शुगर को गर्म पानी में डिज़ोल्व करूँगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, वहीं अगर मैंने एकदम ठंडा पानी ले लिया तो उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, वही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। आई थिंक आपको सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ आ गया, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना आ गया। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम बहुत सारे मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक मेथड मैं आज आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ वेट परसेंटेज। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएं टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। मैथड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मैथड्स पढ़ने वाले हैं, मैथड्स टू एक्सप्रेस concentration of the solution, concentration of the solution, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स। ठीक है, हम इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, मैं नाम बता देती हूँ, जैसे वेट परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब आपके सिलेबस में हैं। तो आज जो मैं आपको फर्स्ट मेथड बताने वाली हूँ दैट इज़ वेट परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएं फर्स्ट वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सपोज दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं किसी भी सॉल्यूशन में, ए और बी। अगर मुझे ए का वेट परसेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बी का वेट परसेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें भी हम तीन तरह की कैटेगरी पढ़ेंगे। फर्स्ट है वेट बाय वेट परसेंट, ध्यान से सुनना, वेट बाय वेट परसेंट। सेकंड है बी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड काइंड ऑफ मेथड दैट इज सी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरा कौन सा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अभी बताती हूँ क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। तो अब फर्स्ट हेडिंग हम लगाते हैं वेट परसेंटेज में, वेट बाय वेट परसेंट। तो हेडिंग लगाएं, मैं थोड़ा सा रब करती हूँ, ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, इतना नोट कर ले। ऑल राइट, वेट बाय वेट परसेंट। चलिए, वेट बाय वेट परसेंट किसी भी कंपोनेंट का निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, ए और बी। अगर मुझे वेट बाय वेट परसेंट ऑफ ए निकालना है, ए, तो मैं इस कंपोनेंट का वेट ऊपर रखूँगी, उसको टोटल जो सॉल्यूशन का वेट है उससे क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। और चूंकि परसेंटेज निकालनी है, सेंट का मतलब क्या होता है, 100, तो इनटू में क्या कर दूँ, 100, तो मुझे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या निकल के आ जाएगा, वेट बाय वेट परसेंट। समझ रहे हो, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ कंपोनेंट ए
डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, total weight of solution into 100. This is the formula to calculate the weight percentage, weight by weight percent of A. समझ आ गई? सेम अगर B का निकालना होता तो B का वेट ऊपर, टोटल वेट नीचे इंटू 100, उससे हम क्या निकालते? B का वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है। अब ना क्वेश्चन में ऐसे आपको गिवन होगा, देखो मैं आपको डाटा रीड करना सिखाती हूँ। कई बार ऐसा लिखा होता है द शुगर सोल्यूशन हैज़ 10% वेट बाय वेट, और ऐसे भी लिखा होता है 10% बाय वेट, ओनली ऐसे लिखा हो बाय वेट, तो समझ जाना बाय वेट लिखा है तो वेट बाय वेट है। अब ये वेट बाय वेट का मतलब क्या है आपको रीड करना आना चाहिए क्वेश्चन में। 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? 10%, किसी का 10% वेट बाय वेट कब आएगा? जब 10 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होगा। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम शुगर है डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो बोलेंगे आप, जिसमें से 90 ग्राम सॉल्वेंट है और टोटल कितना है सॉल्यूशन का जो वेट है वो है 100 ग्राम। तो कभी भी आपको ऐसा डाटा रीड करना हो, आपको समझ जाना है कि इसके अंदर 10 ग्राम शुगर है, किस में डिज़ोल्व है? 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। भाई सिंपल सी बात है, किसी का परसेंटेज 10% कब आएगा? जब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, तो हमें 100 करना है, आ गया 10%। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 10% बाय वेट का मतलब क्या है? 10 ग्राम्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? बात समझ आ गई? तो वेट बाय वेट परसेंट हम इस तरह से किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ आई बात? जैसे आपको बोला कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 10 grams of glucose dissolved in 100 grams of water. Calculate weight by weight percent of glucose. क्वेश्चन आ गया आपके पास। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, फिर भी समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास सोल्यूशन के कितने ग्राम्स हैं? 10 ग्राम्स। कितने में डिसॉल्व किया गया? 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट। ध्यान देना, सॉल्वेंट है, इसमें डिसॉल्व किया गया। ये क्या है? सॉल्यूट। तो आपको अगर ग्लूकोज का वेट बाय वेट परसेंट निकालना है तो आप ग्लूकोज का मास ऊपर रखेंगे, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट किसका? सॉल्यूशन का। वाटर कितना है? 100, सॉल्यूट कितना है? 10, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट यानी 110 रखना पड़ेगा यहाँ। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ 100 रख दिया दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि 100 ग्राम तो पानी है, सॉल्वेंट दे दिया। इस बार हमें किसका वेट रखना है? टोटल सॉल्यूशन का इंटू 100। तो मेरे पास क्या आ गया? 100/11। जो आंसर आएगा उतना परसेंट जो है वो मेरे पास 10 ग्राम ग्लूकोज का, जब इसे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया गया उसका वेट परसेंट निकल के आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इतना नोट करें। फिर हम आगे आते हैं सेकेंड काइंड ऑफ मेथड, दैट इज़ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर? रब कर दूँ इसे मैं। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ में 110 रखना है, 100 नहीं रखना, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट है और यहाँ फॉर्मूला में देखो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए ऑलराइट, नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। जब भी किसी भी कंपोनेंट का वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना हो, यानी उस कंपोनेंट का वेट और नीचे क्या रखना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो सिंबल से ही समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या रखोगे? वेट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, जो भी आपको बोला गया है जिसका निकालने को, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट है तो इंटू 100।
ये अच्छा मेथड है। जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं उसमें जो सॉल्ट्स का जो कॉम्पोजिशन होता है वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बेस पर ही ड्रग्स तैयार की जाती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू फॉर ड्रग इंडस्ट्री। ठीक है, ड्रग इंडस्ट्री में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बिहाफ पे ही चीज़ें वहाँ पर प्रिपेयर की जाती हैं। वेट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? जैसे अगर आपको कहीं पर लिख दिया कि 25 क्या बोलूँ मैं, 25% है वेट बाय वॉल्यूम ऑफ Na2CO3। इस डाटा को देखकर आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि 25 ग्राम Na2CO3 है जो किस में डिज़ोल्व किया गया है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज टोटल 100 ml हो गया। ठीक है, और जिसमें से 25 ग्राम क्या है, Na2CO3। ऑब्वियसली बात है जो 75 ml होगा वो क्या होगा, जिसे ये सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया, Na2CO3 सोल्यूशन। क्लियर हो गई बात? तो आप इस तरह से इसको देख के आपको डाटा क्लियर हो जाएगा। मेरे को ये मेन बात यही सिखानी है, क्योंकि जब हम मोलारिटी वगैरह करते हैं ना तो क्वेश्चन में इस तरह का डाटा गिवन होता है, उसमें 2 हिडन डाटा होते हैं, तो आपको वो रीड करना आना चाहिए। ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये तो बहुत इजी है, आपको साफ से पता चल रहा है। अगर मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए निकालना है तो मैं ए का वॉल्यूम ऊपर रखूँगी ml में, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या करना है, 100। तो दिस इज़ द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए। एंड सेम फॉर बी, अगर बी का बोलते तो बी का वॉल्यूम ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे, इनटू 100। कर सकते हैं इजीली। चलिए, तो अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि आप कोई डाटा दें और बोलें कि इसको रीड करो, इसमें क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कभी कभी आपको वेट परसेंटेज गिवन होता है और आपसे वेट बाय वॉल्यूम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उस वैरायटी का ये क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए, मैं इसको रब कर रही हूँ, आप प्लीज़ नोट करें। यस, चलिए, जब भी नोट करने हो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स को साथ साथ कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ। शुगर हैज़ 10% वेट बाय वेट। ठीक है, sugar is present in the sugar has 10% weight by weight. Calculate, ठीक है, शुगर कितना है, 10% है, वेट बाय वेट ध्यान रखना। कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ शुगर इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। आपको डेंसिटी गिवन है और एक डाटा गिवन है 10% वेट बाय वेट। शुगर सोल्यूशन है ये। ठीक है, शुगर सोल्यूशन हैज़ 10% वेट बाय वेट। कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ शुगर इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। ध्यान से देखो, आपको वेट बाय वेट परसेंट गिवन है, आपसे पूछा गया है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालें। देखो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, आपको साफ समझ आ रहा है। 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम क्या है, शुगर है। ठीक है, और टोटल मास कितना है, टोटल वेट कितना है सोल्यूशन का, 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या है हमारे पास, सोल्यूशन। इसके अंदर 2 डाटा छिपे हुए थे जो हमने पता लगा लिया, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है इस वाले डाटा को रीड करना। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ शुगर। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, साफ से पता चल रहा है, एक तो वेट ऑफ शुगर चाहिए, वेट ऑफ शुगर। ठीक है, और क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये चाहिए हमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब देखो हमारे पास वेट तो है 10 ग्राम, बट हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम की जगह पर क्या है, मास गिवन है। देखो मैं कभी मास बोल रही हूँ, कभी वेट बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। केमिस्ट्री में ना ग्रेविटी का को तो कोई लेना देना होता नहीं है, तो मास और वेट हम एक जैसा कंसीडर कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स में मास और वेट में बहुत डिफरेंस है। आपको पता है कि मास कभी भी ग्रेविटी के साथ चेंज नहीं होता, और वेट, अगर मैं यहाँ पर वेट की बात करूँ और मून पर वेट की बात करूँ, तो फिजिक्स की टर्म में मैं बात करूँगी कि वेट में चेंज आ जाएगा, क्योंकि वेट क्या है, बेसिकली ग्रेविटी को उसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मैं वेट या मास बोल रही हूँ तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि केमिस्ट्री में चलता है, हम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते, सेम है। ठीक है, चलिए 10 ग्राम सॉल्यूशन, 10 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो क्यों ना हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लें। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मास बाय डेंसिटी कर दूं मैं। मास कितना है 100, डेंसिटी कितनी गिवन है 1.2 ग्राम। अब मैं इसको कहाँ पुट कर सकती हूँ, यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा। कैसे, 10 ग्राम शुगर है, नीचे क्या रखना है 100 बाय 1.2 इंटू में 100। सॉल्व कर लें इसको, 10 डिवाइडेड बाय 100, 1.2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये देखो ना डिवाइड है नीचे, ऊपर जाएगा। 100 से 100 गया, पॉइंट हटाया, 10 से 10 गया, कितना आ गया आपके पास 12% वेट बाय वॉल्यूम। आई होप आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में सिर्फ ये डाटा गिवन था, डेंसिटी गिवन थी, वेट बाय वॉल्यूम पूछा था। वॉल्यूम के लिए हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम से डेंसिटी का रिलेशन देखा और यहाँ से वॉल्यूम कलेक्ट किया, वॉल्यूम को कहाँ पुट किया, फॉर्मूला में पुट किया, और हमारा क्या निकल के आ गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, सीबीएसई में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब आप 12th में आ गए हैं तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक मेथड आपको क्लियर कर दिया है कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने का, दैट इज़ वेट परसेंटेज, जिसमें हमने 3 तरह की कैटेगरी डिस्कस कर ली है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू मोलैरिटी, दिस इज द अनदर मेथड टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से केमिस्ट्री की वीडियो मेरे चैनल पर देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। धन्यवाद।